वंदे मातरम साथियों, दी ऑर्डिनरी इंडियन ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज प्रधानमंत्री। इस सीरीज में आप जानेंगे आजादी से अब तक रहे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। साथियों, आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू का कुल कार्यकाल 16 वर्षों से अधिक का रहा, जो देश में लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। नेहरू जी की मौत के पश्चात गुलजारलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। गुलजारलाल नंदा के अंतरिम कार्यकाल के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया और पुनः गुलजारलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारलाल नंदा अपने दूसरे अंतरिम कार्यकाल के दौरान 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी के पश्चात इंदिरा गांधी ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में 2 कालखंड में अपने दायित्व का निर्वहन किया। इंदिरा गांधी का प्रथम कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। 1975 के आपातकाल के पश्चात 1970 में हुए चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई और मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में 24 मार्च 1970 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 तक रहा और अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के पश्चात चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के समर्थन से देश के 5वें प्रधानमंत्री चुने गए। चौधरी जी का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनके पश्चात पुनः इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाल ली। 1989 में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद राजीव गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। राजीव गांधी इस्तीफे के पश्चात जनता दल के वीपी सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को देश में सरकार बनाई। ये देश के 7वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पमत होने के कारण 10 नवंबर 1990 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह के बाद जनता दल के अलग गुट से चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। इन्हें कांग्रेस का बाहरी समर्थन प्राप्त था। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर के इस्तीफे पश्चात पीवी नरसिम्हा राव देश के नवे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। 1996 में आम चुनाव में पराजय के पश्चात नरसिम्हा राव ने इस्तीफा दे दिया। 1996 के आम चुनाव में त्रिशंकु सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, लेकिन अल्पमत के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 को दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2004 के आम चुनाव में हार के कारण 22 मई 2004 को इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में अटल जी के बाद कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के समर्थन से एच डी देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 1 मई 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, लेकिन गठबंधन तो कांग्रेस में संवादहीनता के कारण इनकी सरकार भी गिर गई। ऐसी देवगौड़ा के पश्चात आम सहमति से इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, लेकिन संयुक्त मोर्चे के समर्थन वापस लेने के कारण इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की यूपीए गठबंधन ने विजय हासिल की और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह को देश का 13वां प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। मनमोहन सिंह 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2014 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ ली। तब से लगातार मोदी जी अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं।